जी अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपनी आज के नए व्लॉग में। आज का टॉपिक मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 10 साला बच्ची जो कि यूएस सिटीज़न थी, उसको पेरेंट्स के साथ डिवोर्स कर दिया गया। बच्ची बीमार थी सख्त, उसको ब्रेन कैंसर था, उसके बावजूद भी उसको कंट्री में नहीं आने दिया पेरेंट्स के साथ। इसके हवाले से आपको कुछ अहम पेशरफ बताऊँगा। दूसरा, आप तमाम लोगों को ये बात बताऊँगा, वो तमाम मेरे भाई बहन जो कि यूरोप से डंकी लगा के ज़्यादा पैसों के लिए अमेरिका गए हैं, या वो लोग जिन्होंने असाइलम झूठे बुनियाद पे लिए हुए हैं और वो बार बार अपीलें कर रहे हैं और उनकी अपीलें रिफ्यूज़ हो रही हैं, जिनके स्टूडेंट वीज़े या टूरिस्ट वीज़े वैलिड हैं, और वो ये बात मुझसे बोलते हैं कि मुर्तज़ा भाई अब हमारा अमेरिका में क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है। और वो लोग भी जो मुझे फ़ोन करके ये बात बोलते हैं कि मुर्तज़ा भाई हम अमेरिका में इतने इतने टाइम से इल्लीगल बैठे हुए हैं, हम छुपे रहेंगे जब तक बाहर नहीं आएंगे, कोशिश करेंगे अपने आप को छुपाते रहेंगे। हो सकता है आखिरकार किसी तरीके से ये जो हुकूमत चेंज हो जाए या अदालत जो है इस फैसले को स्टॉप कर दे, क्या इल्लीगल लोगों को लीगल कर दिया जाए। उन तमाम लोगों को एक छोटी सी मिसाल देने आया हूं मेरे दोस्तों, तो आए वीडियो शुरू। अच्छा मेरे दोस्तों, अभी भी मैं आप लोगों को ये बात बोलूँगा कि जितने मेरे प्यारे भाई बहन, ख़ास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जितने एशियन कंट्री से अमेरिका में लोग मौजूद हैं और मुझे ये बात बार बार बताते हैं कि मुर्तज़ा भाई हम छुपने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि किसी वक्त भी शायद अदालत का फ़ैसला आ जाए, ये इल्लीगल इमिग्रेंट्स को जो डिपोर्ट करने का ये फ़ैसला इन्होंने किया हुआ है, इसके ऊपर पाबंदी लग जाए, क्योंकि हम मईशत में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो अभी भी जो लोग इस तरह से छुपे हुए हैं, मेरा उन भाइयों को मशवरा है कि खुदा का वास्ता अमेरिका छोड़ दो, आ जाओ अपने कंट्रियों में इज़्ज़त से, इससे पहले कि आपको हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डाली जाएँ। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। तो ब्रेन कैंसर में मुब्तला बच्ची जो कि जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है, उसको वालदैन के साथ ही डिपोर्ट कर दिया गया। अच्छा, ये न्यूज़ है ना, इसका लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा ताकि किसी किस्म का कोई डाउट आपको ना रहे, क्योंकि मेरी वीडियो छोटी होती है। ये लिंक नीचे होगा तो इससे आप तमाम इससे मजीद तफसीलात इससे पढ़ सकें। इंसानी हुकूक का अलम बरदार अमरीका, उसने अपनी तमाम हदें पार कर दी हैं। अच्छा मेरे दोस्तों, 10 साल बच्ची का इलाज अमरीका में चल रहा था और वो यूएस बॉर्न बच्ची थी। अमेरिका का पासपोर्ट भी इसके पास था, लेकिन इसके वालिदैन के पास कोई लीगल स्टेटस ना होने की वजह से अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। वालिदैन रोते रहे, गिड़गिड़ाते। इन कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन की तरफ से वाजे तौर पे मेरे दोस्तों कह दिया गया, नो प्राइवेसी रीजन वी डिड नॉट कमेंट ऑन अ इंडिविजुअल केस। ये वही 20 जनवरी के ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कड़ी है जिसके तहत अमेरिका में दाखिले के ख्वाहिशमंद अफराद की सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। तो इसके पास डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी था, वो डॉक्टर का लेटर देखने के बाद भी इन्होंने अमेरिका में उसको दाखिल नहीं होने दिया। तो मैं यहाँ यूरोप के आपको थोड़ा सा रूल बताऊँ कि यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ शेंजन स्टेट में, यहाँ होता यह था कि अगर आप यहाँ पर आ गए हो, इमिग्रेशन यहाँ खुली थी, अगर आपने रेजिडेंस कार्ड के लिए एप्लीकेशन दे दिए, आपको यहाँ 1 साल हुआ होता था, तो यहाँ जो बच्चा पैदा होता था उसको फॉरेन पासपोर्ट दिया जाता था। यूरोप का एक कानून है कि अगर आपका यहाँ बच्चा हो जाता है, बच्चे के पास यूरोपियन पासपोर्ट है, तो ये तमाम शेंजन कंट्री जो आपस में इत्तेहाद बनाए बैठे हैं, ये आपको आपके पेरेंट्स यानी कि आप लोगों के अगर आपकी स्टेटस नहीं है तो आपको डिवोर्स नहीं कर सकते। बच्चे के बिहाफ पे आप एज अ गार्जियन जो है यहाँ पे रेजिडेंस कार्ड ले सकते हैं कि हम यहाँ इस कंट्री में इसलिए रहना चाह रहे हैं क्योंकि बच्चा यहाँ पैदा हुआ है, ये यहाँ स्कूल जा रहा है, इसका होम कंट्री है, तो इसकी लुक आफ्टर के लिए हमें यहाँ का रेजिडेंस कार्ड चाहिए। और मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ मेरे दोस्तों, बच्चे की नेशनलिटी की वजह से स्विट्जरलैंड में, जर्मनी में, फ्रांस में, बेल्जियम में बहुत सारे लोगों ने 5-5 साल के रेजिडेंस कार्ड लिए सिर्फ उस बुनियाद पे कि उनके बच्चा एक यूरोपियन कंट्री का बाशिंदा था। अच्छा मेरे दोस्तों, यही कंपैरिजन अगर हम ईयू ममालिक से करें तो बहुत आसानी से पासपोर्ट होल्डर यानी कि जो बच्चा यहाँ पैदा होता है ना यूरोप में और उसके पास पासपोर्ट है, तो वो अपने इल्लीगल पेरेंट्स को भी लीगल करा देता है। अगर हम मेरे दोस्तों ईयू से इसको कंपैरिजन करें तो इसी कंट्री के मैं आपको मिसाल दूंगा कि जहाँ मैं खड़ा हूँ, कि अगर यहाँ पे पहले होता ये था कि अगर आपने रेजिडेंस कार्ड के लिए एप्लीकेशन दी हुई है और 1 साल का अरसा आपको हुआ है और आपका यहाँ बेबी हो जाता है, बच्चे को ये फ़ौरन पासपोर्ट दे दिया करते थे, यूरोपियन पासपोर्ट। उस यूरोपियन पासपोर्ट की बिना पर इस कंट्री से भी स्विच करके आप स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, इन कंट्रियों में बच्चे की बेस पे, क्योंकि वो आपका बच्चा ईयू सिटीज़न है, उसकी बेस पे आपको 5-5 साल के लोगों ने कार्ड लिए हैं यहाँ पर। इतना ये लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर आपका बच्चा यहाँ पैदा हो गया तो हम वालिदैन को भी रेजिडेंस कार्ड देंगे। अच्छा मेरे दोस्त, एक चीज़ और बताऊँ आपको, ट्रम्प के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं टॉम होमिन, इन्होंने कहा है बड़ी वाज़ेह तौर पे, साफ तौर पे ये बात बोल दी है कि फैमिलीज़ कैन बी डिपोर्टेड टुगेदर रिगार्डलेस ऑफ स्टेट्स। मतलब इन्होंने ये बात बोला है कि अगर आपके बच्चे यूएस में पैदा ही क्यों ना हुए हों, अगर माँ बाप के पास रेजिडेंस नहीं है, लीगल नहीं है, तो बच्चे के ऊपर उनको रेजिडेंसी नहीं दी जाएगी, उनको अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अच्छा मेरे दोस्तों, इसमें एक बहुत खतरनाक बात ये भी बताई जा रही है, जो बच्चे अमेरिका में पैदा हुए हैं और उनके वालिदैन जो हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड हैं, तो उन बच्चों की कस्टडी ली जा सकती है, यानी कि उनके माँ बाप को उनके होम कंट्री डिपोर्ट कर दिया जाएगा और बच्ची जो है वो फोस्टर सिस्टम यूएस के हवाले कर दी जाएगी। यूएस में एक इदारा बना हुआ है मेरे दोस्तों, फोस्टर सिस्टम।
अगर आप यूएस में पकड़े जाते हो और आपके बच्ची के पास पासपोर्ट है और आपके पास रेजिडेंस नहीं है यूएस का, तो आपको तो डिपोर्ट कर दिया जाएगा आपके होम कंट्री में, लेकिन चूंकि बच्ची के पास आपके पासपोर्ट है तो उस पर वो फोस्टर सिस्टम के नाम से एक उन्होंने एक इदारा है, और वो आपकी बच्ची ले लेगा और आपको डिपोर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे होता है कि सोशल में यूरोप में कि अगर आपका बच्चा बहुत घर में तंग कर रहा है और नीचे वाले कंप्लेन कर दें, या माँ बाप बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा है, या मुझे इन्होंने कई दफ़ा बोला है कि तुम बच्चे, जब मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता हूँ और कभी मैं लेट हो जाता हूँ, घंटा 1.5 घंटा या आधा घंटा मुझे देर हो जाती है, तो ये लोग मुझसे सवाल करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम पुलिस बुलाएंगे और पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करेंगे कि तुम बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे अपने। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे ये होता है कि अगर आप बच्चों पे ध्यान ना दो तो आपके बच्चे जो हैं वो सोशल अडॉप्ट कर लेता है, वो उनकी परवरिश करता है, और फिर एक मुद्दत के बाद वो फिर सोशल जो है बच्चे रिलीज़ करता है। अच्छा मेरे दोस्तों, ऐसा एक और वाकया 2 हफ्ते पहले भी पेश आया था, जहाँ 21 साल लड़की के वालिदैन को रोक दिया गया। आखिरकार पे रोल पे उनके पेरेंट्स को इजाज़त मिल गई थी जाने की। अच्छा, ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से मेरे दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि एक ये भी मैंने कानून देखा कि जब मैं लंदन में था, कि लड़का जो था वो पाकिस्तानी इल्लीगल था, लड़की से उसने शादी की जो कि पाकिस्तानी लड़की लाहौर की थी और वो ब्रिटिश नेशनल थी। उनका एक बेबी हो जाता है, बेबी होने के बाद इन लोगों की आपस में बनती नहीं है, ठीक है, और लड़की जो है वो इमिग्रेशन होम ऑफिस में कंप्लेन भी करती है कि मुझे इसके साथ नहीं रहना, इसके पास कोई स्टेटस नहीं है। उसको डिटेंशन सेंटर में भी डाल दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको वीज़ा ना होने की सूरत में भी उसको होम ऑफिस डिपोर्ट नहीं कर सका। तो ह्यूमन राइट्स की इतनी बड़ी पासदारी होती है मेरे दोस्तों के इल्लीगल बंदे के बच्चे होने की वजह से उसको इल्लीगल बंदे को डिपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसको पासपोर्ट भी दिया। बस ठीक है मेरे दोस्तों, ये 2-4 चीज़ें बताने आया था। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। शायद मैं अपनी वीडियो थोड़ी सी लेट करूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी कंट्री जा रहा हूँ कि वहाँ रोड पे ना तो मैं कैमरा रख सकूँगा, ना ये माइक रख सकूँगा, और शायद जो जेब में मोबाइल होगा वो भी जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।